लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने व्यापक तौर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुझे हिसार पार्लियामेंट का कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजा गया है। हमारे साथी दूसरे हैं, उनको भी अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स का प्रभार दिया गया है। जैसे मेरे साथ बैठे हैं हमारे सिद्धू साहब, ये पंजाब से हैं, इनको हांसी और बरवाड़ा ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सुभाष जी उचाना के का काम देख रहे हैं, ये गुजरात से हैं। तो आज वैसे तो हम चाहते थे सभी मिलें, लेकिन चूंकि कल इन्होंने बताया भी था मुझे कि अभी तक लिस्ट प्रिपेयर नहीं हुई है, लेकिन हमने कहा कि हमने जब टाइम दे दिया मीटिंग का तो एक प्रिपरेशन हो जाएगी, मैं जरूर आऊंगा, हम मीटिंग जरूर करेंगे। अब हम एक व्यापक तौर पे एक काम कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। जो हमारे असेंबली की का चुनाव लड़ना चाहते हैं साथी, सबका स्वागत। उनसे ये कह रहे हैं कि आप सभी के सब अपने अपने जो बूथ के असेंबली सेगमेंट्स के बूथ हैं उसके ऊपर बूथ कमेटी बनाओ, बूथ कमेटी के लिए नाम दो। जो हमारे साथी, कोई 5 नाम दे रहा है, कोई 10 नाम, सबको सब सुभाष जी के पास रहेंगे। जो भी फिर उसका हम स्क्रूटनी हो जाएगी अपना आप ही, जो काम नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा, जो काम करेगा वो रहेगा। एक प्रोग्राम चलाया हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, दीपक बावरिया जी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया। उदय भान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी ने उसका विमोचन किया, वहां चंडीगढ़ में थी आज। उस प्रोग्राम का नाम है घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। तो जो भी हमारे चुनाव लड़ने वाले साथी हैं, इच्छुक हैं, जो उन सभी को, जो वो बूथ के मेंबर हैं, उनके साथ जाके घर घर में एक ये पंफलेट है जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया गया है। कोई भी साथी जो चुनाव लड़ना चाहता वो, जो नहीं लड़ना चाहता वो अपना नीचे फोटो भी लगा सकता है, ये पार्टी ने कहा है। लेकिन जाके हर घर में समझाना है कि आज की जो वर्तमान खट्टर सरकार है, इसने हरियाणा प्रदेश को कितने गर्त में ले जाके छोड़ दिया। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, उसने 10 साल में हरियाणा प्रदेश में कितने काम किए, इसको हरियाणा के लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन हमें उनको बताना है कि हमने ये काम किए थे, यूनिवर्सिटीज बनाई, हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या क्या काम किए, हमने IIM जैसी संस्थाएं लेके आए, हम भाद्रगढ़ तक मेट्रो लेके आए, बल्लभगढ़ तक मेट्रो लेके आए। और उसके बाद खट्टर सरकार में 10 साल में 1 इंच भी कहीं मेट्रो बढ़ी नहीं, और भी कोई काम इन्होंने किए नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटियां खुली नहीं। ये काम हमारे ये साथी जाके जब तक गांव में नहीं बताएंगे तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा। लेकिन ये भी एक बात है, जिस चुनाव में टिकट मांगना हर साथी का अधिकार है, जो ये टिकट मांगते हैं ये भी, और एक सामान्य कार्यकर्ता भी ये कह सकता है जी मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं किसी सब, क्योंकि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। वी डोंट डिनाई, हम किसी को नहीं कहना अभी लड़ो, लेकिन काम तो करके दिखाना पड़ेगा। ये जो चुनाव के साथी हैं ये जाएंगे गांव गांव, लेकिन अगर हमें ये पता चला इनके अंदर कोई एक दूसरे की खिलाफत कर रहा है, क्योंकि ये तो कंपटीशन तो है ही ना, किसी को भी असेंबली की बात नहीं करनी है, सबको केवल और केवल लोकसभा की बात करनी है। और इस माध्यम से जो चुनाव लड़ना चाहता है उसकी एक रिहर्सल भी हो जाएगी, उसका लोगों के बीच के अंदर प्रचार प्रसार भी हो जाएगा। सर आपने बोला कि विकास कार्य किए हैं, जी तो बता रही है जी, अगर इतने विकास कार्य किए तो सत्ता से बाहर कैसे हुई कांग्रेस, उसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है डेमोक्रेसी में, हार भी होती है जीत भी होती है, उसके बहुत वेरियस रीजन होते हैं, एक रीजन नहीं होता हार का, बड़े बड़े कारण होते हैं। मोदी जो आज श्रीमान प्रधानमंत्री हैं, झूठ के घोड़े दागते हैं, 15-15 लाख रुपए दूंगा, पता नहीं कितने वायदे कर दिए और एक वायदा पूरा नहीं किया। आप पूरे उचाना में एक आदमी दिया जिसके खाते में 15 लाख रुपए आए हो, एक के में भी नहीं आए। जितनी बातें बोलते हैं एक बात भी सत्य नहीं हुई, लोग झांसे में आ गए। लोगों ने ये सोचा कि भाई पता नहीं मोदी तो क्या ले आके रख देगा, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, आपको याद होगा, पहले हुए थे पार्लियामेंट के, उसके बाद
अक्टूबर में असेंबली के हुए थे, लोग बहकावे हुए वहां के, तो लोगों ने कर दिया। घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का किस तरीके का रिस्पांस जनता के अंदर मिल रहा है? आपके प्रतिनिधि भी जा रहे हैं वहां पर और कार्यकर्ता भी। देखिए बहुत ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह इस बात का, सिर्फ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं किस दिन पार्लियामेंट की वोटिंग हो। जिस दिन पार्लियामेंट की वोटिंग होगी उस दिन आप देखेंगे मतलब कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव होगा और हम 10 की 10 सीट पार्लियामेंट की जीतेंगे, आप ये देखना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला छात्र गांव में आए तो उन्होंने कहा कांग्रेस में कुछ नहीं है, गुटबाजी है, एक तरफ एसआर के ग्रुप है, एक तरफ हुड्डा ग्रुप है। देखिए इस तरीके से कोई ग्रुपिज्म नहीं है, सब अपनी अपनी तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये फिजूल की बातें करते हैं। और क्या कहे दुष्यंत चौटाला कांग्रेस बहुत अच्छी है, ये थोड़ा कहेगा। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो उसके अंदर आप चुनाव लड़ेंगे या अकेले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए इंडिया ब्लॉक बड़ा सशक्त है, मजबूत है। अब आप मीडिया वालों की मेहरबानी है, कुछ कुछ लिखते रहते हो, उसमें कुछ मना तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है ना। इंडिया ब्लॉक बड़ा सशक्त होकर निकलेगा और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को अब हर आदमी समझ चुके हैं। ये केवल जाति धर्म की बात करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर जात पात की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, और एक इन्होंने एक राम मंदिर का मुद्दा सोचते हैं हम आगे निकलेंगे। देखो राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने के समय में तो उसका ताला खुला था, हमने तो कभी इस बात को नहीं प्रचार किया। देखिए आप हिंदू हैं, एक मुस्लिम भाई है, एक सिख भाई है, सबको अपने अपने धर्म के अंदर आस्था रखने का इस देश के अंदर एक धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको कौन डिनाई कर सकता है। सर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई चेहरा सामने लेके आएंगे, ये सीएम फेस है, ऐसे में चुनाव में कुछ है? कांग्रेस में ये तो हाईकमांड का सोचना है जी, वो हाईकमांड का फैसला मेरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो मैं समझता हूँ आज तक हम तो सामूहिक ही नेतृत्व पे चुनाव लड़ते हैं। सर अविश्वास प्रस्ताव लेके आने वाले हैं, हुड्डा साहब ने बयान दिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हुड्डा साहब को लगा कि हरियाणा के अंदर त्रैमाम मचा हुआ है। हरियाणा के अंदर आज लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है? अरे हलवाई से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। कल सुबह सीताराम हलवाई है स्वांपला में, रोहतक के साथ में, हुड्डा साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। आज हुड्डा साहब जा रहे हैं वहां 3 बजे। आप देखो सुबह 6 बजे फायर करके कहा 1 करोड़ रुपए मैं हमें दे दो फिरौती, नहीं तो जान से मार देंगे। ये लैंड ऑर्डर है। उससे पहले गुवाना के अंदर वो माथुराम जलेबी वाले, उसके घर भी फायर कर दिए। तो ये आज हरियाणा के अंदर कोई लैंड ऑर्डर सिचुएशन नाम की चीज नहीं रही। तो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भूपेंद्र सिंह हुड्डा वैसे नहीं लेकर आए, देख लिया 5 साल, मतलब इन्होंने तो 1 इंच भी हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया नहीं, हरियाणा को पीछे धकेलने का ही काम किया। हर वर्ग आज, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग इनसे दुखी है। और ये बिल्कुल पूरा हरियाणा इस बात को समझता है। सर उचाना हॉट सीट है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी दिग्गज नेता को यहाँ पर उतारेगी? अभी तो पार्टी का काम है। मैं असेंबली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में 10 की 10 पे कांग्रेस लड़ेगी? पार्लियामेंट लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी? 10 की 10 पे क्या पूरे प्रांत में लड़ेगी। और ये हिसार पार्लियामेंट की एक सेगमेंट है उचाना। हम लोगों ने एप्लीकेशंस भी मांगी, आज हमारे पास आ जाएगी वो। उसके बाद 12 तारीख को कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग है, 13 को भी वहां मीटिंग है चंडीगढ़ में। हम लोग कुछ नाम छटनी करेंगे, कौन कौन दावेदार हैं और कौन कौन उसके अंदर से सशक्त दावेदार हो सकते हैं। बाकी पार्टी हाईकमांड को देखना है। सीईसी में जब जाएगी नाम तो वहां फाइनल होगा। हम कौन है नाम फाइनल करने वाले? बट वी आर हेयर टू रिकमेंड। अब ऐसा नहीं है, जो भी हमारे विधानसभा के इच्छुक है साथी, हम उनसे बात करते हैं, भाई यहाँ पार्लियामेंट में कौन ठीक रहेगा। पार्लियामेंट के ये लोग तो बताएंगे ना, यहाँ आज सिचुएशन क्या है, ये लोग बताएंगे। हम सब का जो बोलता है उसकी सबकी रिपोर्ट लेके शाम को हम ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जो हमारे दीपक बावरी उनको भेज देते हैं। सर चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ था, उसके अंदर आम आदमी पार्टी ने उनका विरोध भी किया है कि इसके अंदर धांधली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन विपक्ष बार बार यही कह रहा है कि भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता सामने तो नहीं आ रहा, सिर्फ आम आदमी पार्टी इसके सामने आ रही है। इसके लिए आप क्या बात कर रहे हो? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इकट्ठे मिलकर तो वोट दी थी। आप भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो? नहीं सर, विपक्ष की बात बता रहा हूँ। विपक्ष भाजपा ने बोला कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता सामने आ। भाजपा तो ऐसे ही बोलती रहेगी ताकि हमारे में झगड़ा रहे। सुनिए, वहां पर चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो हमारे वो थे जो चुने हुए प्रतिनिधि, वही तो वोट डाल रहे थे। और इन्होंने क्या किया, एक ऐसा आदमी बैठा दिया जो कि भाजपा का था, उसने अपनी तरफ से निशान लगाए, वो बिल्कुल सीसीटीवी में आ गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कितनी भद्दी टिप्पणी की इनके ऊपर कि इसको तो अरेस्ट करना चाहिए जिसने चुनाव कराया, और रोक लगा दी, चुनाव पे रोक लगा दी। और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा भी चुनाव करा सकते हैं। इससे ज्यादा तो कोई राजनीतिक का गिरावट नहीं हो सकती, प्रजातंत्र के मूल्यों का हनन नहीं हो सकता, तो इन्होंने चंडीगढ़ चुनाव में किया है।